हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिंक दे रखी, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं ताकि आप हमसे कनेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने जो चार्ट लिया है वो सबसे पहले लिया है वीकली चार्ट का, क्योंकि वीकली चार्ट में हमें क्लियर व्यू समझ में आ जाएगा कि स्टॉक क्या करने चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने सबसे पहले स्टॉक ने हाई यहाँ पर बनाया था जो लगभग हमारा 1500-1600 के आसपास का था। फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया और फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया और फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया। तो ये जो पुराने लेवल से हाई के, ये तो हो गए आपके टारगेट आने वाले समय के फ्यूचर के। ठीक है, तो मैं एक या दो यहाँ पर टारगेट बना करके दिखाता हूँ। ये पहला टारगेट आपका, दूसरा टारगेट आपका ये वाला और तीसरा टारगेट आपका ये वाला। ये आपके तीन टारगेट हो गए हैं लंबे समय के लिए, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। और उसके बाद भी अगर आपको छोटे मोटे टारगेट बनाने हैं तो आप यहाँ से वीकली हाई बना सकते हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं स्टॉक में ट्रेंड की। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड और अब स्टॉक फंसा हुआ है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में। क्यों? क्योंकि वीकली जो कैंडल हमारी बनी है वो रेड बनी है और इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो लो के पास क्लोजिंग हुई है। और हाई की बात करते हैं तो स्टॉक ने जो हाई बनाया वो पिछले वीक के हाई के पास बनाया और उससे पहले भी एक हाई बना था, वहीं तक स्टॉक हाई बना करके रिटर्न आ रहा है। और ये अगर आप हाई की बात करते हैं तो ये है हमारा यहाँ का लो। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि स्टॉक के हाई और लो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात, स्टॉक में जो बड़ी रेड कैंडल बनी है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक में और भी गिरावट आ सकती है और ये गिरावट कहाँ तक रहेगी उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस कैंडल का जो लो है 1000 रुपए का है और ये लो अगर टूटता है तो ये सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो लगभग हमारा बना हुआ है 976 का। तो ये आपका सपोर्ट लेवल बनेगा वीकली चार्ट के हिसाब से। तो ये हमारा सपोर्ट लेवल बन चुका है 975 या 976 का पहला लेवल। दूसरा सपोर्ट लेवल जो बनने वाला है वो बनेगा आपका यहाँ पर, जो लगभग हमारा पिछली बार का लो था। तो ये आपका दूसरा सपोर्ट लेवल हो गया। ये दो सपोर्ट लेवल मैंने आपको इसलिए बताया है, क्यों? क्योंकि स्टॉक जब इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और ऊपर गया और गिरावट आई तो स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया। तो इसलिए ये जो ऊपर का जो मैंने टारगेट वाला जो एरिया बताया है ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा और स्टॉक अभी यहीं पर फंसा हुआ है। स्टॉक ओपनिंग अच्छी कर रहा है पर स्टॉक में गिरावट होती है और स्टॉक नीचे की तरफ जाने के लिए आतुर रहता है। अब हम चलते हैं हमारे डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में और क्लियर व्यू समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा कि डेली चार्ट में हमारा जो मूविंग एवरेज है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से देखिएगा मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी प्राइस, पर स्टॉक ने हमारी कैंडल क्या बनाई है, डोजी। अब डोजी कैंडल का मतलब है कि स्टॉक अभी ऊपर और नीचे जाने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। जब हाई और लो ब्रेक होगा तब पता चलेगा। ये कैंडल का ये महत्व होता है, ये हमें बताएगा कि कल अगर हाई ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएगा और लो ब्रेकआउट होगा तो नीचे जाएगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर ये समझिएगा। स्टॉक ने हमारा जो पिछला हाई बनाया, लो बनाया था यहाँ पे बनाया था, उसके बाद स्टॉक ने ये लो बनाया। तो ये लो अगर आप देखेंगे तो हमारा इस लो के पास में बना है। तो ये लो जैसे ही अगर टूट जाता है हमारा पुराना वाला तो स्टॉक में ये सपोर्ट लेवल आप लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि ये लेवल अगर टूटा तो गिरावट आ सकती है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो बड़ी रेड कैंडल बनी है और उसके बावजूद भी स्टॉक में जो है लो नया बन रहा है। ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो और ये लो, चार लो यहाँ कंटिन्यू बन रहे हैं। और हाई की बात करें तो इनका जो हाई था यहाँ पर बना, फिर हाई नीचे बना, फिर हाई नीचे बना और हाई और नीचे बना। तो चांस पूरे हैं कि स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा और अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा तो यही आपका मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा जो 975 का है। अब यहाँ पर
टारगेट की अभी बात करने वाले नहीं है, क्योंकि स्टॉक अगर सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर भी जाएगा तो इस कैंडल के हाई के आसपास का एक छोटा टारगेट रखिएगा जो इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए, और दूसरा टारगेट यहाँ का रख दीजिएगा जो लगभग 1050 के आसपास का है। मैं दो टारगेट दिखा देता हूँ, फिर भी एक हो गया ये, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और दूसरा टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हैं जो लगभग 1050 का है। तो ये दो छोटे टारगेट, तीसरा टारगेट हमने ये बनाया और चौथा टारगेट आप यहाँ बना करके चल सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप अगर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और स्टॉक अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और फिलहाल स्टॉक ने ये लास्ट का लो बनाया है और अभी लो ऊपर बनाया है। अगर स्टॉक को ऊपर जाना है अप ट्रेंड में तो ये लेवल को नहीं तोड़ेगा और हाई बना करके स्टॉक का जो नेक्स्ट टाइम में लो बनेगा इस लो के ऊपर बनेगा। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।